मेरे ना ग्रीन ग्रीन विस्तार था, थोड़ा हल्का हल्का। तो अभी हम जा रहे हैं शिमला और पीहू को बिलासपुर से कैसा लग रहा है आपको अपना बीवी देख के? हाँ तन्नू, कितने किलो है ग्रीन? 85। वो वाओ, देखो 85 किलो। बताइए कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। 9 महीनों में कुछ नहीं, बस अब जैसी लगी हो नहीं, सोने में दिक्कत ओके। जो सभी को ही होती है बड़ी। और कितना खुश हैं आप? बहुत। ओके, एक्साइटेड हैं अब बेबी? तो मैं भी चाहती हूँ कि बाहर ही आ जाए। तो अभी जा रहे हैं जी जोर पीयू हॉस्पिटल पीयू का चेकअप कराने और देखते हैं कि आज डॉक्टर क्या कहते हैं और आपको भी बताएंगे फिर। मेरे ना ग्रीन ग्रीन विस्तार था, थोड़ा हल्का हल्का। शायद बेबी अभी तो 40 हो गई, तो वे इतनी रिस्क आ गई। तो अभी हम जा रहे हैं शिमला और पीहू को बिलासपुर से रेफ़र कर दिया। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, जीजू कर रहे हैं ड्राइव और ये हैं हम। ये कहानी पीहू की डिलीवरी की ही नहीं है, ये कहानी है उन 9 महीनों की जो दर्द पीहू ने सहन किया और उसके बाद जो खुशी उसने अपने परिवार को दी। तो अभी हम जा रहे हैं शिमला। एक्चुअली हुआ यूँ कि बिलासपुर में जो लेडी डॉक्टर हैं उन्होंने हमें गाइड किया कि ऐसे ऐसे कुछ इमरजेंसी भी केस हो सकता है, तो इसलिए बेटर है कि आप शिमला चले जाएं। तो उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया शिमला के लिए। तो अब हम शिमला जा रहे हैं और होप कि सब कुछ ठीक है। क्या फील कर रहे हो? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। मे बी आप इस सफ़र को एंजॉय कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हम कितनी खुशी से जा रहे हैं। खुश तो हम थे, बट साथ ही साथ जो पेन और दर्द इस टाइम पीहू सहन कर रही थी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप पिताश्री बनने वाले, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो अभी हम घनाटी पहुंच गए हैं। तो अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। इंतज़ार करते करते सुबह कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। तो अभी सुबह हो चुकी है, अभी भी डिलीवरी नहीं हुई है। सुबह के 7 बजने वाले हैं और डॉक्टर ने कहा कि 8-9 बजे तक हो जाएगी डिलीवरी। तो देखते हैं। इंतज़ार करना भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस जब हमने किया तो सच बताऊं तो एक तो अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी, दोनों ही। तो फाइनली जीजू फादर बन गए हैं और वो भी आज फादर डेज पे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। तो अभी पीयू की डिलीवरी हो गई है और घर पे भी सबको बता दिया है, सब ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। थैंक यू सो मच गॉड जी। ये हमारा बेबी और ये मम्मी पापा। तो जीजू जी कैसा लग रहा है आपको अपना बेबी देख के? बेबी को देखते ही सबकी परेशानियां एकदम से दूर हो गई, खुशी की लहर सी आ गई। बस फिक्र थी तो पीहू की, बिकॉज़ उसकी थोड़ी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी।
तो उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, बाकी सब ठीक था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 20 तारीख और अभी हम गाड़ी में हैं। एक्चुअली आज की रात हमने सिर्फ गाड़ी में बताई, आप देख सकते हो यहाँ पे ये है हमारा रूम और अभी थोड़े बहुत फ्रेश अप होके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बहुत ही बुरा हाल है, तो बड़ी मुश्किल से कहीं से फ्रेश होके अब हम जा रहे हैं ऊपर पीयू के पास। तो देखते हैं उनके हाल चाल कैसे हैं। कैसे लग रहे हैं? जैसे ही मैं उससे पहली बार मिला, ऐसा लगा कि उसने मुझे जोर से थाम लिया है और वो बहुत टाइम से मेरे से मिलना चाहता था। खाना कैसा लगा जीजू? बहुत बढ़िया, लाजवाब। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मासी जी खाना बहुत अच्छा था, हमने देखो पूरा निपटा दिया है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पेली क्या चीज़ है। एक्चुअली होता ये है कि जैसे ही लड़की के बेबी होता है तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो लड़की वालों के घर जाते हैं मिठाई लेके, और उसी को पेली कहते हैं। उसके बाद गिड्डा डलता है और लोग एंजॉय करते हैं। पूरी रात गिद्दा डालने के बाद जो मिठाई जीजू जी लाए थे वो सभी को बांटी गई और सबके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करी गई।
करा करे पंगे मनुख छोड़ा बोला था मैं तो तेरी 100 सुनिया भैया एक मेरी भी सुनी ले बोले कोई आगे मत बांधा कंधे तेरे मथे राजो आई वो जाना ओ मिंजो तो अभी यहाँ पे होगी डेकोरेशन शुरू। देखिए थोड़ी देर में क्या बनता है इसका। अब ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो चुकी है। हाय अधूरा मेरे पैरे छल्ला पै गया, हाय अधूरा। मम्मी को फेरी भी लाए कहीं है थोड़ी ना। हाय अधूरा आए आज मथेरा दे बीचे चलो चलो चलो, जय माता दी, जय माता दी। तो पहली कहानी तो आपने देख ली, अब दूसरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। और आज हम जा रहे हैं चाबी लेके पीयू के घर पे, और सामान यहाँ पे पैक हो गया। रोड ख़राब है तो पैदल ही जाना पड़ेगा मैथी तक, और वहाँ से गाड़ियों में जाएंगे पीयू के घर तक। तो चलो आपको जर्नी भी दिखाते हैं और वहाँ के नज़ारे भी। बोलो कुछ। बुरा ही हाल है सच बोलूं तो। अब कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये छाबी क्या है। एक्चुअली छाबी का कंसेप्ट ऐसा है कि जिस दिन लड़के का नामकरण होता है उस दिन लड़की के मायके वाले छाबी और कुछ गिफ्ट्स लेके लड़की के घर जाते हैं, और जिसको कि छाबी का नाम दिया जाता है। मीन टू से छाबी सेलिब्रेशन। तो अभी हम यहाँ पे बागा फैक्ट्री के पास पहुँच गए हैं। बाकी सभी लोग आ रहे हैं पीछे। सबसे पहले हमारी गाड़ी है, देखो यहाँ पे, और बाकी गाड़ियाँ भी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगी और कार्यक्रम शुरू होने वाला है फिर। इससे पहले कि मैं आपको फंक्शन में ले जाऊं, सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो भी लोग पीहू को और उसके बेबी को आशीर्वाद देने के लिए अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पहुँचे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल। चलो 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 चलो। हेलो।
जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हमारा बैंड बाजे से बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया, और आप देख ही सकते हैं कि कैसे बैंड वाले हमारे से आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे घर की ओर। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर हुए, पीहू और जीजू थाली लेकर हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। ये सुंदर दृश्य देखकर मन को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत अच्छा लग रहा था पीहू को इतने दिनों बाद देख के। अपनी छब बना के मैं जब गई पिया के पास, अपनी छब बना के मैं जब गई पिया। सबसे पहले सबका मिलन मिलाप होता है और उसके बाद जो है मेन कार्यक्रम शुरू होता है। जो हम छाबी लाए थे उसको नचाना होता है, तो नानियाँ ये काम करती हैं और सबसे पहले हमारी माता जी ने शुरू किया। भूल मोसे नैना है, मोसे नैना, मोसे नैना, मोसे नैना, मोसे नैना, मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना। मिलाई के मोसे नैना, मिलाई के मोसे नैना, मिलाई के मोसे नैना, मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना, मिलाई के छाप। छाबी नचाने का मतलब है अपनी खुशी को व्यक्त करना। तो लड़की के मायके वाले और उसके वहाँ के गांव वाले सभी छाबी को नचाकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि छाबी के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं बता दूं कि जो हमने जो छाबी के अंदर डाला था वो था बच्चे के खिलौने और थोड़ा बहुत उसके कपड़े और कुछ सामान। बाकी आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर हमने गुब्बारे और एक छोटा सा गुड्डा लगाया था, बस इतना सा करा था। नीचे लगाने हैं पाँव। वेरी गुड,
सबको रिफ़्रेशमेंट और थोड़ा विश्राम करने के बाद सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट काम है वो है बच्चे को गिफ्ट लगाना और उसके लिए थोड़ा बहुत सामान देना, साथ में ही पीहू को भी कुछ सामान देना। तो वैसे ही हमारे सारे रिश्तेदार और परिवार वाले पीहू को और बेबी को कुछ सामान देते हैं। और अंत का कार्यक्रम जो सबसे मेन कार्यक्रम है, जिसका सभी लेडीज़ बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती हैं, वो है हिमाचली गिद्दा। तो हाँ जी, अभी शुरू होने जा रहा है हिमाचली गिद्दा। तो आप भी लुत्फ़ उठाइए और हम भी उठाते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं पीयू के घर। तो अभी आपने देखा कि कार्यक्रम कैसे शुरू हो चुका है यहाँ पे, और मिलाते हैं आप सब पीयू को भी कैसा लग रहा है उसको। तो बताइए पीयू जी, कैसा लग रहा है आपको फिर? और आपके बेबी को भी क्या नाम रखा है आपने इनका? मामू को पूछो। नहीं बताओ, आप बताओ ना। क्या नाम है? सात्विक ठाकुर। फिर से बोलिए। सात्विक ठाकुर। ओह हाउ स्वीट। प्यार से क्या बोलेंगे आप इसको? सोचूंगी। साटू की नानू का मिलन। कार्यक्रम की फिनिशिंग हुई हिमाचली धाम से, जैसा कि हर एक हिमाचली फंक्शन में होता है। हमने हिमाचली धाम बहुत एंजॉय करी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। उसके बाद सीधे घर आ गए और आप मेरी हालत तो देख ही सकते हैं। फंक्शन बहुत ही अच्छा रहा। हम सात्विक ठाकुर को इस दुनिया में आने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं, और कामना करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।